चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दोस्तों, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को इन शॉर्ट एओए या फिर आर्टिकल भी बोला जाता है। दोस्तों, ये एक कंपनी के लिए एक रूल बुक या फिर एक रेगुलेशन बुक होता है। दोस्तों, कंपनी का जो इंटरनल जो रूल एंड रेगुलेशन होता है वो सब चीज़ मेंशन कहाँ होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो जब भी एज ए प्रोफेशनल आप कोई कंपनी को एडवाइस देते हो या फिर एज ए डायरेक्टर आप कुछ एक्ट करने जा रहे हो एज पर द कंपनी एक्ट, तो डेफिनेटली आपको आर्टिकल के प्रोविज़न के हिसाब से जाना पड़ेगा। उसका हर एक क्लॉज को एक बार देखना पड़ेगा कि उधर कुछ रेस्ट्रिक्शन क्लॉज है या नहीं है। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ पॉइंट नोट डाउन किया है, तो वो पॉइंट को अगर हम डिटेलली समझ लें तो उसका ओवरऑल एक इम्पोर्टेंट प्रोविज़न हमारे दिमाग में रहेगा और हम कभी भी जो डिसीजन लेंगे वो एज पर द लॉ लेंगे और उसके साथ ही हम नॉन कंप्लायंस करने से बच जाएंगे। ठीक है, तो प्रोविज़न कुछ इम्पोर्टेंट जो मैं जॉट डाउन किया हूँ वो पहला है, जैसे कि मैंने बोला कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हम रूल बुक या फिर रेगुलेशन बुक या फिर चार्टर ऑफ द कंपनी बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्या बोला है कि आर्टिकल शैल ऑल्सो कंटेन सच मैटर एज में बी प्रेस्क्राइब। मतलब क्या? एज में भी प्रेस्क्राइब मतलब कंपनी एक्ट का जो शेड्यूल 1 है उधर 5 टेबल दिया गया है। ये 5 टेबल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का डिफरेंट वेराइटी है, व्हिच इज एप्लीकेबल डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि कौन सा कंपनी को कौन सा टेबल एप्लीकेबल होता है। एंड ये जो एप्लीकेबल टेबल है दिस इज प्रेस्क्राइब बाय द लॉ। ठीक है, तो जब भी एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है तो ये टेबल उसको अडॉप्ट करना होता है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ कंपनी यू आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट। ठीक है, सेकंड क्या बोलता है कि जहां मैनेजमेंट को लगता है कि कुछ हम एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकते हैं आर्टिकल में फॉर द स्मूथ बिजनेस ऑफ द कंपनी और मैनेजमेंट डिसीजन में उसको इजी हो, तो वो क्या कर सकता है कि एडिशनल मैटर भी उधर इंक्लूड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्रेंचमेंट प्रोविजन कैन बी एडेड। अभी डाउट है कि एंट्रेंचमेंट क्या है। दोस्तों, एंट्रेंचमेंट मतलब जब एक क्लॉज को आप ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव कर देते हो। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप एक जॉइंट वेंचर कंपनी किए हो एंड जॉइंट वेंचर कंपनी में जैसे आपको पता है कि 2 पार्टी इन्वॉल्व होता है, तो 2 पार्टी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर जहाँ इन्वॉल्व होते हैं तो वहाँ दोनों को एक हाइपोथेटिकली एक डर लगा रहता है कि कोई एक पार्टी अनफेयर डिसीजन ना ले, तो कंपनी के इंटरेस्ट के लिए वो क्या करेंगे, उनका जो आर्टिकल है उधर कुछ रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज लगा देंगे। फॉर एग्जांपल, कहाँ अगर डिसीजन लेना है तो जैसे कि कंपनी लॉ बोलता है कि एक कंपनी में, एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 पर्सन है कोरम। ठीक है, इन ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो अगर यहाँ अपना इंटरेस्ट को बचाने के लिए वो कोरम को दोनों पार्टी का फुल बोर्ड ऑफ मेंबर जब प्रेजेंट रहेंगे तभी उसको कोरम बोलेंगे, तो ये क्या मोर रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज हो गया। तो इस हिसाब से अगर डायरेक्टर जब अपॉइंट करते हैं तो नॉर्मली उधर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगता है, तो इधर क्या वो मॉडिफाई करके बोल देंगे कि इधर स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। तो ये सारे जो रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज है जहाँ इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस या कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आर्टिकल में कुछ क्लॉजेस है उसको जब वो ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एंट्रेंचमेंट बोलते हैं। तो ये एंट्रेंचमेंट कहाँ होगा? तो ये एंट्रेंचमेंट 2 टाइप के कंपनी में डेफिनेटली होंगे। पहला है जो नया इनकॉर्पोरेशन हो रहा है एक कंपनी में, एंड एक सेकंड में है जो एग्जिस्टिंग कंपनी में। तो नया जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो रहा है उधर एंट्रेंचमेंट क्लॉज आप कैसे एप्लीकेबल करोगे? तो उसमें क्या होगा कि जब एक नया कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे तो आपको स्पाइस प्लस में आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है। तो जब भी आप फॉर्म भरना स्टार्ट करोगे उधर ये आपको एक ऑप्शन देगा कि क्या आप कंपनी का आर्टिकल में एंट्रेंस करना चाहते हो। तो अगर आपका रेडियो बटन में आपने येस कर दिया तो आगे जाके आप बहुत सारा क्लॉज उसको एंट्रेंस या फिर रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। एंड जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होके आएगा तो आपका आर्टिकल एंट्रेंस होके ही आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट है एग्जिस्टिंग कंपनी।
तो नॉर्मली दो टाइप के कंपनी होता है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो ये जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, जहाँ मैनेजमेंट को लगता है कि कुछ क्लॉजेस को हमें रेस्ट्रिक्टिव करना चाहिए, तो वो केस में क्या होगा कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो इधर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, वो मेंबर का 100% कंसेंट चाहिए टू चेंज हिज आर्टिकल इनटू द एंट्रेंचमेंट क्लॉज। अगर उसका आर्टिकल में एंट्रेंचमेंट क्लॉज डालना है तो उधर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जितने भी मेंबर हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, उनका 100% कंसेंट चाहिए, ठीक है। एंड अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या फिर पब्लिक कंपनी है तो उसको एक स्पेशल रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और ये एक बार हो जाने के बाद उसको MGT 14 बोल के एक वेब फॉर्म आता है, उसको फाइल करके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को वो एंट्रेंच कर सकते हैं एंड एंट्रेंचमेंट का कुछ रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शेल बी एज पर द टेबल। जैसे कि मैंने बोला था कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शुड हैव द इन ए प्रेस्क्राइब मैनर। तो प्रेस्क्राइब मैनर जैसे मैंने बोला था कि कंपनी एक्ट का शेड्यूल 1 में जो 5 टेबल है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है। तो पहला, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर जहाँ होता है आपको टेबल F एडॉप्ट करना पड़ेगा। जहाँ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल होता है तब आपको टेबल G अप्लाई होगा। जब आपका कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल होगा उधर H आपको एप्लीकेबल होगा। जहां अनलिमिटेड कंपनी विद शेयर कैपिटल होगा उधर टेबल I एप्लीकेबल होगा। एंड वेदर अनलिमिटेड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल जहां होगा वहां टेबल J एप्लीकेबल होगा। होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट ये 2 पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या बोलता है, पोजीशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज पर द ओल्ड एक्ट, दिस इज कंपनी एक्ट 1956। तो इसको क्या बोलता है लॉ के लैंग्वेज में, ध्यान देखिए सुनिए कि जब कंपनी एक्ट 2013 इम्प्लीमेंट हुआ था तो बहुत सारे एग्जिस्टिंग कंपनी भी वो टाइम में थे। तो वो कंपनी लॉ क्या बोलता है कि वो जितने भी कंपनी हैं हम मान लेंगे कि दो वो अपना आर्टिकल चेंज नहीं किए हैं, बट लॉ ये मान लेगा कि उनका जो आर्टिकल है वो न्यू कंपनी एक्ट के हिसाब से इनकॉर्पोरेट हुआ है एंड उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेंज करना नहीं है, ठीक है। बट इधर क्या सेकंड पॉइंट में क्या बोला है, बट कोई भी पॉइंट में उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का आप एक सिंगल पॉइंट भी अगर चेंज करना चाहते हो तो होल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को आपको चेंज करना पड़ेगा एज पर द कंपनी एक्ट 2013। तब आपको यही में से आपका कंपनी कौन टाइप का कंपनी है उस हिसाब से आप अकॉर्डिंगली वो टेबल को ले एडॉप्ट करोगे एंड आप अपना कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे, ठीक है। तो होप आज का जो ये टॉपिक था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसमें जितने भी पॉइंट हमने डिस्कशन किया वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये समझने में या फिर कुछ भी आपका डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।